शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। गोवर्धन जी, शुक्रिया करने वाली कोई बात नहीं है। हाँ, मेरे लिए अच्छा है कि मेरे पेमेंट मुझे एडवांस में मिल गई। और रही इसकी बात तो अरे बस बस कीजिए, बस कीजिए। सिस्टर, वो डॉक्टर साहब ने कुछ दवाइयाँ मंगाई थी। इन्हें पेशेंट के पास रख दीजिए, मैं डॉक्टर साहब को बुलाती हूँ। थैंक यू। गोल्डी, मामा जी, आपने मुझे माफ कर दिया, ये जानकर मैं बहुत खुश हूँ। अब बस माँ भी मुझे माफ कर दे तो। गोल्डी, मालिनी भी तुम्हें बहुत जल्द माफ कर देगी। उसे तुम्हारे नजदीक लाने की जिम्मेदारी मेरी। मैं उसे तुम्हारे सुधरने का एहसास दिलवाऊंगा। थैंक यू मामा जी, मुझे पूरा यकीन है अगर आप मेरी मदद करेंगे तो माँ बहुत जल्दी मान जाएगी। मैं अभी ये बात महक को सुना कर आता हूँ। गोल्डी, गोल्डी, तुम हमेशा इतनी जल्दबाजी में क्यों रहते हो? हैं? अरे मैं भी महक को तुम्हारे इस बदले हुए रूप के बारे में बताना चाहता हूं, लेकिन फिलहाल डॉक्टर ने महक को डिस्टर्ब करने से मना किया। उसे आराम की जरूरत है ना। तुम अभी जाओ, सुबह आकर महक को बता देना। मामा जी, आज रात महक के पास हॉस्पिटल में मैं रुक जाऊं? इन दवाइयों के बारे में भी डॉक्टर से पूछना है। अरे मैं हूं ना गोल्डी, हैं? समझा करो। और रही बात दवाइयों की, तो इनके बारे में तो मुझे भी पता है सब कुछ। लेकिन गोल्डी, अरे बेटा, ऐसे नाजुक मौके पर तुम्हें मालिनी के इर्द गिर्द ही रहना चाहिए। उसे पहले भी दिल का दौरा पड़ चुका है, और सलोनी की हरकतों के बारे में तुम अच्छी तरह से वाकिफ हो ना, हैं? आज रात महक के पास मैं रुक जाता हूं। ठीक है मामा जी, मैं घर जाऊं। अब अपना ख्याल रखिएगा, और अगर कोई जरूरत पड़े तो मुझे फोन कर लेना। बिल्कुल बिल्कुल, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है बेटा, मैं हूं ना। थैंक यू मामा जी, थैंक यू वंस अगेन। आपने मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। सलोनी, ये सब क्या है सलोनी? दिखाई नहीं दे रहा? हाँ, महक के कपड़े बाहर कबाड़ खाने में डाल रही हूं। क्यों? महक के कपड़े कबाड़ खाने में डालने का क्या मतलब होता है? गोल्डी, मुझे लगता है कि गुस्सा ना तुम दोनों माँ बेटे की नाक पे चढ़ा रहता है हमेशा। अरे मैं जब भी कुछ करने जाती हूँ, जब भी कुछ कहने जाती हूँ, तुम दोनों की आवाज ऊंची हो जाती है। गोल्डी, अब जब महक का हक ही इस कमरे पे नहीं रहा, तो उसकी फालतू चीजें इस कमरे में रखकर इस कमरे की शोभा क्यों खराब करती? सलोनी, अब तक महक मेरी बीवी है, और जब तक वो मेरी बीवी है, इस कमरे पर हक सिर्फ महक का होगा। गोल्डी, इस रूम पर से तो मैं महक का हक कब का छीन चुकी हूं, और रहा उसका तुम्हारी बीवी होने का अधिकार, वो भी मैं एक हफ्ते के अंदर अंदर उसे छीन लूंगी। तुम्हारा ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा सलोनी। तुम्हारी और मेरी शादी महक के ठीक होने के बाद होगी, और अभी उसमें 3 महीने बाकी हैं, और इस वक्त में मैं तुम्हारे सारे पैसे चुका दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे अपना खून ही क्यों ना बहाना पड़े। मैं अपनी बीवी का इलाज अपने दम पे करवाऊंगा। वारी जाऊं गोल्डी तुम्हारे इस प्यार पे। अगर इतना प्यार तुम मुझसे करते ना, तो मैं मेरा सब कुछ लुटा देती तुम पर। गोल्डी, एक हफ्ते के अंदर अंदर शादी तो तुम्हें मुझसे करनी होगी, क्योंकि मेरे इस फैसले में तुम्हारी पूजनीय माताजी का भी फैसला शामिल है। मुझे नहीं लगता कि तुम जैसा आज्ञाकारी पुत्र उनकी ये बात टालेगा। नहीं टालेगा ना गोल्डी? वो हम लोगों के बीच नहीं रही। मामा जी बोलिए ना, आप जो कह रहे हैं वो झूठ कह रहे हैं। मालिनी, महक हमें छोड़कर नहीं जा सकती मामा जी। मालिनी, बोलिए ना मामा जी, वो हमें छोड़कर नहीं जा सकती। आप लोग प्लीज घबराइए। जैसा आप लोग सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे तो फिर महक का मुंह क्यों ढक रखा आप लोगों ने? दरअसल एक्सीडेंट के दौरान पेशेंट का चेहरा इतनी बुरी तरह से डैमेज हो चुका था कि हम नहीं चाहते कि आप में से कोई भी इस वक्त पेशेंट को देखे।
क्योंकि आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर साहब, इसका मतलब मेरी बेटी जिंदा है, उसकी जान का कोई खतरा नहीं है। देखिए, पूरी तरह से रिकवर होने में अब कुछ वक्त लगेगा। जैसे कुछ सर्जरीज करने हैं, 2-3 माइनर ऑपरेशन वगैरह करने हैं, और इन सब में करीब 2 से 3 महीने का वक्त लग सकता है। लेकिन हाँ, इस पूरे इलाज के दौरान करीब 10 से 12 लाख का खर्च होगा। अगर आप सब तैयार हैं तो हम कल से ही इलाज शुरू कर सकते हैं। 12 लाख? लेकिन इतने रुपए? डॉक्टर साहब, हम लोग पैसों का इंतजाम कर लेंगे, आप बस ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। तो ठीक है, आप काउंटर पे 5 लाख रुपए एडवांस जमा करा दीजिए, हम इलाज शुरू कर देते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, महक की जान बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। It's okay. मालिनी, तुमने इतने सारे रुपयों की हामी तो भर ली, लेकिन तुमने ये सोचा है कि हम इतने रुपए लाएंगे कहां से? हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचा। जो कुछ हमारे पास था उस पर तो वो सलोनी नाम की नागन फंड फैलाए बैठी है। वो तो हमारी मदद करने से रही। मामा जी, भगवान ने हमारी महक की जान बचाई है, तो आगे का रास्ता भी वो ही दिखाएंगे। जब हमें और कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है ना, तो अब सब कुछ भगवान के हाथों में ही सौंप देते हैं। अरे ये तो गोल्डी की आवाज है। मामा जी, गोल्डी? छोड़ दो मुझे, छोड़ो मुझे, अरे छोड़ दो मुझे, मुझे नहीं जीना, मरना है मुझे, मुझे छोड़ दो, छोड़ो मुझे, मैं कहता हूँ, छोड़ दो मुझे, मुझे नहीं जीना, मुझे मरना है। गोल्डी, क्या हो गया तुमको? सिद्धार्थ, महक की इस हालत का जिम्मेदार मैं हूँ, मुझे मरना है, छोड़ दो मुझे। गोल्डी पागल हो गया, मैं नहीं जीना चाहता। गोल्डी, महक बिल्कुल ठीक है, महक को कुछ नहीं हुआ, शी इज परफेक्टली ऑल राइट। सच? महक ठीक है? हाँ गोल्डी, महक बिल्कुल ठीक है, महक को कुछ नहीं हुआ, उसे कुछ नहीं हुआ। तुम नहीं जानते सिद्धार्थ, ये बात सुनकर मेरे दिल को कितना सुकून मिला। अगर महक को कुछ हो जाता ना, तो शायद मैं जीते जी मर जाता। मॉम, मॉम आपने सुना, हमारी महक बच गई। मॉम, उसे कुछ नहीं हुआ है, हमारी महक बच गई। हमारी? गोल्डी, महक तुम्हारी कब से हो गई? उसके ठीक होने ना होने से तुम्हें क्या फर्क पड़ता है गोल्डी? और तुम ये कैसे भूल गए कि उसकी इस हालत की जिम्मेदार तुम हो? मैं मानता हूं कि मुझसे गलती हुई है मां, मैं मानता हूं महक की इस हालत का जिम्मेदार मैं हूं। मैं दुनिया का सबसे बुरा इंसान हूं, शायद सबसे गंदा बेटा, लेकिन आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मैं आपसे सुधरने का एक मौका मांगना चाहता हूं, मुझे एक मौका दे दीजिए, एक मौका दीजिए मुझे मां। गोल्डी सच कह रहा है, वो सचमुच बदल चुका है, उसे अपनी गलतियों का एहसास है। मालिनी, सिद्धार्थ शायद सही कह रहा है, हमें गोल्डी को एक मौका तो देना ही चाहिए। मैं आपसे भीख मांगता हूं, मुझे एक मौका दीजिए। मैं आपसे भीख मांगता हूं मां, मुझे एक मौका दीजिए, एक मौका। प्लीज ये नाटक बंद करो। मेरी आंखों के सामने से अब पर्दा हट चुका है और मुझे तुम्हारी असलियत भी पता चल गई है।
एक बार भगवान तुम्हें माफ कर सकता है गोल्डी, लेकिन तुम मुझसे माफी की उम्मीद कभी मत रखना। बस महक एक बार ठीक हो जाए ना, तो मैं उसे लेकर तुम्हारा घर, ये शहर, सबको छोड़कर हमेशा के लिए चली जाऊंगी। मालिनी, मालिनी मेरे कहने से एक बार गोल्डी को माफ कर दो। मामा जी, आप यहीं रुकेंगे या मेरे और महक के साथ इस शहर को हमेशा के लिए छोड़कर चलेंगे, ये आपका फैसला है। मालिनी, शेयर सर्टिफिकेट्स, बॉन्ड्स, एनएसए सर्टिफिकेट्स, ये सब कुछ बेचकर हमें 2 से 3 लाख रुपए मिलेंगे मालिनी, जबकि हमें जरूरत है 12 लाख रुपयों की। तो क्या हुआ मामा जी, हम मार्केट से लोन पर पैसा उठा लेंगे। पहले भी तो जरूरत पड़ने पर हमने पैसा उठाया है ना मार्केट से। पहले की बात कुछ और थी मालिनी, तब हमारे पास ताकत थी, मार्केट में हमारा नाम था, इसलिए कोई भी हमें बिना ब्याज के पैसे देने को तैयार हो जाता था। लेकिन आज सब जानते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है। हम गिरवी रखें भी तो क्या रखें? मामा जी, आप वो गुप्ता जी से बात कीजिए ना। पहले भी तो हमने जरूरत पड़ने पर उनसे पैसा लिया और उन्होंने बगैर कुछ गिरवी रखे हमें पैसा दिया है। क्योंकि तब गुप्ता जी जानते थे कि हम उनके पैसे वापस लौटा दें, और ऐसी गुडविल दिखाकर उन्होंने हमारी प्रेस में यूज होने वाली स्टेशनरी की मोनोपोली भी तो ले रखी थी। ये दुनिया बड़ी मतलब ही है मालिनी, यहाँ बिना मतलब के कोई किसी के काम नहीं आता है। मामा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मालिनी आंटी, इसीलिए तो मैंने आपकी मदद करने का और महक की जिंदगी फिर से संवारने का फैसला किया। तुम हमारी मदद क्यों करने लगी? ऑफ कोर्स, किसी मतलब से ही आंटी। मतलब? कैसा मतलब? अब हमारे पास बचा ही क्या है तुम्हें देने के लिए? मामा जी, मेरी एक बहुत अनमोल चीज खो गई है और मैं उसे वापस पाना चाहती हूँ। आपको जितना पैसा चाहिए ना, उतना पैसा मैं देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मेरी एक शर्त। कैसी शर्त सलोनी? ये लो, साइन करो। ये क्या है सलोनी? ये तुम्हारे और महक के डिवोर्स पेपर्स हैं गोल्डी। मुझे इस पर तुम्हारे सिग्नेचर्स चाहिए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है सलोनी। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं महक पर तलाक दे दूंगा? याद रखो, महक मेरी बीवी है। गोल्डी, महक और तुम्हारा तलाक करवाने का फैसला मेरा है। महक और तुम्हारी शादी करवा के मैंने उसे जिस नरक में धकेला था ना, उससे उसे बाहर निकालने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि मैं तुम दोनों का तलाक करवा दूं।
इतनी बड़ी सजा? मॉम, मेरी गलती की इतनी बड़ी सजा मत दो मुझे। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। गोल्डी, पेपर साइन करो। मैं इन पेपर्स पे साइन कैसे कर सकता हूँ मॉम? और मैंने अगर इन पेपर्स पे साइन कर भी दिया तो महक मेरे इस फैसले पर अपनी सहमति कभी नहीं देगी। महक इन पेपर्स पे साइन नहीं करेगी माँ। प्लीज इतनी बड़ी सजा मत दो मुझे। उसकी चिंता तुम मत करो गोल्डी, वो सब हम पे छोड़ दो। महक को राजी कराने का काम मालिनी आंटी और मामा जी इन दोनों का है, समझे तुम? तुम चुप रहो सलोनी। मॉम, आप इसकी बातों में कैसे आ गई? ये हम सबको बर्बाद कर देगी एक दिन। मामा जी आप मॉम को समझाइए, ये लड़की हम सबको बर्बाद करना चाहती है। गोल्डी, मालिनी जो कुछ भी कर रही है ठीक कर रही है। तुम्हें तलाक के पेपर पर साइन कर देना चाहिए, नहीं तो हम अपनी महक को हमेशा के लिए खो बैठेंगे। मतलब मैं तुम्हें समझाती हूँ गोल्डी। महक के ट्रीटमेंट के लिए 12 लाख रुपए की जरूरत है, जो मेरी मदद के बिना अरेंज करना नामुमकिन है। शर्त के मुताबिक महक की जान बचाने की जिम्मेदारी मेरी है, और तुम्हारा और महक का तलाक कराने की और तलाक के बाद तुम्हारी और मेरी शादी कराने की जिम्मेदारी मालिनी आंटी और मामा जी की है।